So hey everyone, this is Nima Dhumaran. So welcome to my YouTube channel. Today we are going talk about relationship when people have 10 to 5 year relationship. They can't convince their parents to get married. So how can face that type of situation? So hey everyone, I am Saloni Gaur. सो हमारे पास जिस तरीके से क्वेश्चन आया था कि अगर बाय चांस किसी रिलेशनशिप को 5 या 10 साल या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है और उस सिचुएशन में जब पेरेंट्स नहीं मानते तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपका रियल लव है, ऑब्वियसली रियल लव होगा तभी आप 5-7 साल साथ में हैं। तो पहली बात तो ये, अगर स्टार्टिंग से आपको लगता था कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे फिर भी आप रिलेशनशिप में थे, तो आप लोगों को ना स्टार्टिंग से ये सोचना चाहिए था कि हम उस चीज़ को वो हासिल कर लें या फिर कुछ कर लें ऐसा कि पेरेंट्स हमारी बात मान जाए कि ये इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम कन्विंस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि आप वो कीजिए जिससे आपकी फैमिली को ये रियलाइज़ हो जाए कि हमारे बच्चे मेच्योर हैं, दे कैन मेक डिसीजन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। So according to me, that of point. So my point of view कि मतलब अगर आप साथ में हो अब तक, तो आपको या फिर अगर रिलेशन में आपने स्टार्ट किया जब भी, तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि मतलब हमारा आगे फ्यूचर है या नहीं है। अगर आपने ये भी सोचा वो प्यार है वो तो हो ही जाता है, तो मतलब अगर आपको अभी दिक्कत परेशानी हो रही है जो भी कि हमारा मतलब शादी करवाएंगे या नहीं दिक्कत चलो ठीक है। ओके, तो आपको अगर अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, तो आप ऐसा मत सोचना कि हम भाग जाएं साथ में, क्योंकि ये तो बहुत ही आप मतलब पेरेंट्स के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपके भाग जाने पर उनके दोनों की फैमिली पे बहुत बड़ा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप भागने के बजाय आप ये कर सकते हो कि दोनों की फैमिली को कन्विंस करो कि वो आपकी शादी के लिए मतलब मान जाए। Yes, I am totally agree with her. You have to convince your parents. Your convincing skill is वर्क इन दैट सिचुएशन। आई मीन अगर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी हो तो फिर आप कन्विंस कर सकते हैं आपके पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते बट स्टिल दे लव टुगेदर। और पेरेंट्स भी मतलब ये देखते कि हमारे बच्चे खुश हैं। अगर आप उन्हें प्यार से मनाओगे कि नहीं मतलब ठीक है मेरे लिए, और आप भी कुछ ऐसा करो कि पेरेंट्स की नज़र में वो मतलब लगे कि हाँ यार लड़का बहुत लायक है या फिर लड़की बहुत लायक है हमारे बच्चे के लिए, तो वो आप खुद ब खुद आपकी करवा देंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर देखो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं ना, तो पेरेंट्स हमसे 2 कदम आगे सोचते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि ये लड़की या ये लड़का मेरे बच्चे के लिए या फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं मान रहे हैं। अदरवाइज़ पेरेंट्स की जो थिंकिंग होती है ना, वो हम लोगों से मान लीजिए एक पीढ़ी तो आगे होती है। ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स हैं, अब हम लोगों से बहुत एज में बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनका भी कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा। हो सकता है वो कास्ट को लेकर हो सकता है एज को लेकर हो, या फिर हो सकता है कुछ मैंने ऐसा देखा है कि रिलेटिव्स ही होते हैं और फिर मतलब ऐसा कुछ हो जाता है। तो फिर होता है ना कुछ ओल्ड लोगों की जो थिंकिंग होती है कि गोत्र सेम है या फिर ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, इस वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, एक ही मतलब गांव में स्पेशली ज़्यादा होता है ये कि अगर एक ही गांव से हैं तो सेम गांव में शादी नहीं हो सकती। तो पेरेंट्स के भी कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो हमें ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, उनके बाहर तो नहीं जाना चाहिए। बट अगर हम भी आपकी बहुत अच्छे से सिचुएशन को समझ पा रहे हैं कि अगर पेरेंट्स नहीं मानते किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। आप या तो आपके पेरेंट्स को कन्विंस करो, अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर सकते वो चीज़ तो उस काबिल बनो कि आपको आपके पेरेंट्स किसी भी सिचुएशन में मना कर ही ना सके। लाइक अगर सामने वाले के पेरेंट्स नहीं मान रहे, लाइक लड़की के पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे, तो आपको उस अपने गोल को अचीव करो, उस ऐसी पोजीशन में जाओ कि सामने वाली लड़की के पेरेंट्स को ना बोलने का मौका ही मत दो। लाइक अगर कुछ बन जाओ ऐसा कि आपकी जो पार्टनर है उसके पेरेंट्स इजीली मान जाए और आपके भी पेरेंट्स मान जाए, क्योंकि मैंने देखा अगर पर्सन सक्सेसफुल हो जाता है ना तो फिर उसको ज़्यादा मतलब लोग मना नहीं करते, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बन चुका है ना।
वो इतना कामयाब हो गया है कि उसको अपनी लाइफ की सारी सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं उसको पता होता है। और पेरेंट्स यही देखते हैं कि लड़का किस पोस्ट पर है, क्या कर रहा है अभी, और आगे का उसका फ्यूचर प्लान क्या है। तो अब मतलब पेरेंट्स की भी थिंकिंग सही है। अगर वो अपनी लड़की दे रहे हैं लड़के को, तो वो ये से सब कुछ चीज़ें देख कर देंगे ना कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, उसका नेचर कैसा, हमारी लड़की को फ्यूचर टाइम तक रखेगा या नहीं रखेगा, और मतलब कितना वो कर सकता है हमारी लड़की के लिए। तो पेरेंट्स का भी थिंकिंग मतलब गलत नहीं है। हाँ, पेरेंट्स का भी गलत नहीं है और अपना भी गलत नहीं है। अपन नहीं सोचते ना प्यार करने से पहले कि आगे हमारा फ्यूचर है कि नहीं है। कोई भी नहीं सोचता यार, ऑब्वियसली प्यार देखकर थोड़ी होता है, ना कास्ट देखकर होता है, ना एज, ना शक्ल, कुछ भी देखकर नहीं होता। वैसे शक्ल देखकर तो होता है, क्योंकि वो सिर्फ बातें ही होती हैं कि हमने उसका दिल देखा था और शक्ल नहीं देखी। ये सब ना पिक्चरों में बातें अच्छी लगती हैं। फर्स्टली उसकी शक्ल देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, तभी हर किसी से तो अब ठीक है वो नहीं होता आजकल ना। रियल लव वैसे बचा तो है नहीं, बट अगर आपका बचा है 11 साल, मतलब बहुत बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। एक 11 साल किसी एक इंसान के साथ रहना, निभाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। या तो 2 साल में छोड़ के चले जाते हैं। साथ हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि, पर आपको आगे भी साथ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सक्सेस हो पेरेंट्स जाओ, को सक्सेस हो जाओ। पहली बात तो अपनी लाइफ में कुछ इतना अच्छा अचीव कर लो ना कि पेरेंट्स को मानना ही पड़े, कुछ भी हो जाए वो मना ही नहीं कर सके। उनके हर क्वेश्चन का ना आप आंसर पहले ही सोच लो कि मेरे पेरेंट्स ये बोलेंगे कास्ट, पापा चलते हैं ना, हम लोग सक्सेस है। मतलब आपके पास ना आंसर होना चाहिए उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, अगर आपका रियल लव है तो। इतना तो आप मतलब लड़के जो होते हैं, जब अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो बिल्कुल ठान चुके होते हैं कि यार हमें तो इससे ही करना है, या फिर मैं अब लाऊंगा घर पे तो यही लाऊंगा। तो बिल्कुल लड़के सोच लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे आप जिद पे अड़ जाओ कि अगर करूँगा ना जो इसके पेरेंट्स चाहते हैं वो मैं करके दिखाऊंगा, पर लाऊंगा तो इसी को ही लाऊंगा। तो ऐसा आप होता है, बट स्टिल पेरेंट्स नहीं मानते। मतलब मैंने तो कुछ ऐसी सिचुएशन में मनवाना देखी है। आना चाहिए, क्यों नहीं, बिल्कुल। जब प्यार करना आता है तो मनाना भी आना जब चाहिए। प्यार अगर आपको फिर अगर ऐसे ही तो पहले सोचना चाहिए था कि यार हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, पर आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स को आप मना सको। नहीं है ना पावर, तभी तो वीडियो तो मैं समझ सकती हूँ सिचुएशन कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। भाई नहीं मानते पेरेंट्स, मुझे पता है। यहाँ पे फ्रेंडशिप के लिए नहीं मानते तो प्यार शादी बहुत बड़ी बात हो जाती है यार। पहली बात तो कि तुम 11 साल साथ में रह रहे हो, फिर उसके बाद कहीं और शादी करोगे, हाउ कैन इट्स पॉसिबल। मतलब तुम फेस भी कैसे कर सकते हो यार। और अगर सेम गांव की या सेम शहर की, सेम लोकेशन की हो, तो पता है दिन ब दिन उसको फेस करोगे। मतलब कहीं अगर जा रहे हो अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको देखना पड़ेगा पहले कि हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो वो मन में सोचेगी कि इस बंदी या इस बंदे की जगह मुझे होना चाहिए था। यार बहुत बुरा लगता है। मतलब हम बहुत रिग्रेट फील होता है। तो रिग्रेट फील ना ही हो, उससे अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स को मनाओ। दोनों के पेरेंट्स, दोनों तरफ से बात होती है। ऐसा नहीं कि एक एफर्ट्स लगाए जा रहे हो और एक कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये 2 दिलों का बंधन है, रिश्ता है। से मैंने ऐसी बात बोलती हूँ तो मुझे बहुत ही वो, मैंने कभी बोली नहीं, मैं सीरियस बहुत कम होती हूँ। तो हाँ, और पहली बात तो ये यार कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, तो अकॉर्डिंग टू मी भाग मत जाना यार, बहुत गंदा लगता है। वो नहीं, ये बहुत चीप हरकत होती है यार। मतलब ठीक है यार आप भाग भी रहे हो, पर यार आप मतलब पूरा जिंदगी भर का कलंक लेके अपने साथ भाग रहे हैं। मतलब काला टीका होता है ना, अपना काला करके दोनों लिटरली साथ यार भाग रहे हैं। भागना तो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वी आर फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम व्हेन वी गो एनीवेयर। इन फ्यूचर अगर आपके साथ लड़का आपकी कुछ भी लड़ाई हो जाती है, या बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, या फिर बात लड़की अगर कुछ कर देती है, तो अगर आप भागते हो तो आप ऐसे में अपने वापस घर भी नहीं जा सकते। आपके पास पेरेंट्स कोई कैन option नेवर नहीं अलाउ, बचा। पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करते। बहुत कम ऐसे केस में मैंने देखा है कि चलो ठीक है भाग गए, उसके बाद पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, बात करने लग गए, बट वो इज्जत नहीं रहती यार। भागना मत। हाँ मतलब अकॉर्डिंग टू मी यार बस मना लेना पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत बिग टास्क है। और अगर आप भागते भी हो तो पेरेंट्स की जो दिल से बद्दुआ निकलती है ना, तो आप कहीं भी किस कोने में जाके छुप जाओ, पर आपको जो बद्दुआ लगेगी ना, आप खुश नहीं रह पाओगे। ये मेरा पाप पड़ेगा, पाप बहुत ज़्यादा। पेरेंट्स का तो बहुत जल्दी लगता है, इसलिए हाँ यार वो माँ बाप है अपने यार। मतलब इतना उनका दिल दुखाओगे, बचपन से लेके अभी तक उन्होंने मतलब आपको इतना बड़ा किया है।
और यार बच्चे के लिए पेरेंट्स ना कभी भी गलत नहीं सोच सकते। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं ना कि हमें वो नहीं पसंद, वो लड़की नहीं पसंद, लड़का नहीं पसंद, तो यार ज़रूर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी, तभी तो वो नहीं। अगर आप वीवो फ़ोन लेते हो ना तो वो आपके लिए आईफोन का सोचेंगे। तब इमेजिन कर सकते हो कि अगर कैसा लड़का आप चूज़ करते हो, उससे 10 कदम वो आपसे आगे चलते हैं। हाँ चलते हैं, बट यार मुझे, मैं समझ सकती हूँ यार, जो आपको पसंद है वो तो भले वीवो हो या फिर कौन सा फ़ोन है वो, नोकिया का हो, वो तो आपका आपको अच्छा रहता लगेगा है। क्योंकि आपको पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको उसकी आदत हो गई है। 11 साल, 12 साल, 15 साल, और कोई कोई तो बचपन से, मतलब मुझे लगता है पैदा होते ही प्यार करने लग जाता है, तो 20-20 साल भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। पर हम दोनों का पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि हम एक ही आपको वो देना चाहेंगे, पेरेंट्स को मनाओ यार, और बाकी तो कोई बाकी तो सोल्यूशन सब नहीं सेट है। है, बिल्कुल लाइफ सेट। अगर पेरेंट्स मान गए तो फिर तो आप तो बढ़िया शादी करना और बिल्कुल बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, सेट सब कुछ। ठीक है तो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर आप कोई वीडियो हम लोगों से चाहते हो तो बता देना। हम लोग तो ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे आगे भी। ओके, थैंक यू, बाय आपको बाय। गाइड करते रहेंगे अगर आपको कुछ हेल्प की हमारी ज़रूरत पड़े तो। वैसे गाइडेंस की तो हमें भी ज़रूरत है, तो अगर आप पर- कुछ स्पेशल सजेशन देना चाहते तो वो भी दे तो दीजिए आप कमेंट हमें भी बॉक्स दे में। सकते हो। हमारे पास कुछ अच्छा कंटेंट है या फिर आपको बताने के लिए कुछ अच्छी बात है तो हम आपको बता सकते हैं। या इट्स ट्रूली यार, मतलब कंटेंट तो ठीक है, हम लोग तो हर किसी पे वीडियो बना लेते, कोई हमारे लिए बिग डील नहीं है। बट अगर आपकी प्रॉब्लम या फिर ऐसा जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है, अगर आप सजेशन देंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। सो बाय। बाय।